जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 25वां अध्याय आरंभ। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके भाई बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिसके कारण वह निर्धन हो गया और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भी बांधव न होने के कारण उसकी कोई भी औरघव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में चिरकाल तक प्रेत बनकर फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के हाहाकार से दुखी होकर वह नंगे शरीर होकर रोता फिरता रहता था, परंतु उसे कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अक्षय तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल और जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर वृद्ध आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन तथा अपनी संतान का त्याग करने वाले, जो सभी तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, प्रदाह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच भूत राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य यज्ञ दान तथा तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति को देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो कि 2 गगरियों में त्रिवेणी के जल को लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल तुम मुझे पिलाओगे या नहीं, वरना मैं तुम्हारे प्राण अवश्य ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे और मुरझाए हुए तुम हो कौन? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श बिना किए हुए चलते हो। लोमशी बोले। प्रेत उसके ये वचन सुनकर बोलने लगा कि मेरा इस प्रकार के ये होने का कारण जानो। मैंने कभी ब्राह्मणों को ध्यान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न ही मैं दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल भी नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता या जूते का दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध दीन और बाल को कभी मैंने अपने अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही कभी किसी रोगी को मुक्त किया। मैंने ना ही कभी अग्नि में हवन किया, वैशाख मास आदि में किसी को ठंडा जल आदि भी नहीं पिलाया। ना ही मैंने बढ़िया पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया और ना ही कभी कोई व्रत कर शरीर को सुखाया। इस प्रकार से मेरा पूर्व जन्म बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ है और मेरे पूर्व जन्म के कर्मों की गति से ही मेरी यह हालत हुई है।
इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे सुंदर फल और झरने, उसका सुंदर जल, यहाँ सभी मिलते हैं। परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन पुरुष भी भाग्य से ही राज्य को भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य को प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल को प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो भगवान नारायण की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे सर्प जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र तथा दानी है, उनको कभी कोई भय नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं कोई शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालिनी नदी के किनारे गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इति श्री माघ मास महात्म 25वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।